अच्छा, आज हम पढ़ेंगे राइजिंग थ्री मेथड और फॉलिंग थ्री मेथड। ठीक है। राइजिंग थ्री मेथड अभी हम समझेंगे ड्राइंग के जरिए भी, और उसके बाद हम लाइव मार्केट में जाकर उसकी एग्जांपल भी देखेंगे, और फॉलिंग थ्री मेथड का भी हम देखेंगे। एक्चुअली दीज फॉलिंग एंड राइजिंग मेथड इज ट्रेंड कंटिन्यूशन। ठीक है, ये ट्रेंड कंटिन्यूशन मेथड है। ठीक है, ये हमेशा कंटिन्यूशन के NEO गलत हो गया, यू कंटिन्यूशन मेथड है। ठीक है, मेरी अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है तो लिहाजा आप स्पेयर करें इसको, मेरी इंग्लिश को। फॉलिंग एंड राइजिंग मेथड इज अ ट्रेंड कंटिन्यूशन मेथड। बस मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। उसकी वजह यह है कि आपको समझ आ गया होगा अभी, कि आपका अब एक्सपीरियंस हो गया बहुत ज़्यादा, कि फॉलिंग और राइजिंग मेथड जब वो ट्रेंड कंटिन्यूशन है, मींस कि अगर मार्केट बाय में जा रही है तो ये मिड ऑफ द मार्केट जनरेट होंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि हमने करना क्या है। और राइजिंग में एग्जांपल, और फॉलिंग में मार्केट नीचे आ रही होगी और ये दरमियान में पैटर्न जनरेट होगा, और जैसे ये पैटर्न जनरेट होगा तो ये एक इंडिकेशन होगी कि मार्केट जो है वो अपना सेलिंग का ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई हुई है और समझाई हुई है कि कोई भी पैटर्न 100% वर्क नहीं करता। हर पैटर्न जो है वो फेल होता है। 10 में से 3 बार कम से कम तो लाजम फेल होता है ना, इससे ज्यादा बार फेल हो जाए तो वो एक और बात है। और समटाइम ऐसा होता है कि हम ट्रेड कर रहे होते हैं और बहुत अरसे तक उसमें से हमारा कोई स्टॉप नहीं लगता। तो ये मार्केट पे डिपेंड करता है कि वो मार्केट मूवर पे डिपेंड करता है या मार्केट मेकर पे, कि वो हमें इस पे ट्रेड करवाना चाह रहे हैं या नहीं करवाना चाह रहे। अगर वो नहीं करवाना चाह रहे होते तो हमारे स्टॉप हंटिंग करते हैं और दोबारा मार्केट को उसी डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं जिस डायरेक्शन में उन्होंने जाना होता है। अब एग्जाम्पल गोल्ड में आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको बोला था, मार्केट यहां पे फिर थी ना उस वक्त, मैंने उस वक्त सेल की ट्रेड लगाई थी, तो मैंने बोला था कि ये ऑर्डर जो है ये फिलअप होने हैं। तो वो देखे मार्केट के जो ऑर्डर है यहां तक तो इसने फिल कर दी है, लेकिन अभी ये वाला एरिया फिल स्टिल होना बाकी है। तो आई एम लुकिंग बेरिश, और मैं 20-33 पर इसका मैं सेलर हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना, जब आप एसएमसी पढ़ेंगे तो आपको ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह का पता चलेगा। वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को करवा दूं किसी हद तक। अब ऐसा है कि जो थ्री राइजिंग मेथड है, मुझे आज माउस बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है क्योंकि मैंने वाईफाई माउस अटैच कर लिया। वायर वाला माउस जो है वो उतारा हुआ है, तो मुझे ना हैंडल करने में थोड़ी सी परेशानी आ रही। यहां से ऐसा है, आपको मैं जस्ट ये पैटर्न ही बना देता हूं। ठीक है, तो मार्केट यूं समझ ले कि जैसे ये एक सपोर्ट लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, और मार्केट अभी मिड में फिर रही है। तो क्या होगा कि एक मार्केट में ट्रेंड चल रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा कि एक कैंडल बनेगी बुलिश की, और उसके बाद 3 छोटी छोटी कैंडल्स जो है ना वो इस बॉडी के अंदर बनेंगी। ठीक है, 3 छोटी छोटी कैंडल्स जो है वो इस बॉडी के अंदर ही बनेगी। ठीक है, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी जो कि पिछली ग्रीन कैंडल को ब्रेक कर देगी, ब्रेकआउट कर देगी और ऊपर क्लोज हो जाएगी, ऑन द हाई क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो पैटर्न है वो ट्रेंड कंटिन्यूशन है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो बायर्स बैठे हुए थे उनको सेलर्स ने कवर करने की कोशिश की है लेकिन नहीं कर पाए, और बायर्स दोबारा मार्केट में एंटर हो गए, लिहाजा मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। समझ आ रही है कि नहीं आई? हाँ जी, अपनी प्रीवियस जो स्टार्ट जहां से भी हो, लेकिन जो क्लोज है वो होना चाहिए पिछली कैंडल के हाई से ऊपर। और वैसे भी ये जो मेथड है ये स्टैंडर्ड मेथड है, ये लर्निंग का मेथड है कि जो 3 कैंडल्स होंगी वो जो बुलिश कैंडल होगी लास्ट उसके अंदर होंगी। ठीक है, और जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो इन तीनों कैंडल्स को इंगल्फ कर लेगी, छुपा लेगी। जो बुलिश की कैंडल होगी वो इन तीनों जो बियर की कैंडल्स हैं उनको इंगल्फ कर लेगी, उनको छुपा लेगी और ऊपर ऑन द हाई क्लोज हो जाएगी। इसी तरह
मान लीजिए कि ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, सेल का। ये रंग कौन सा आ गया, चलो जो भी आ गया अभी। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर 3 बुल कैंडल जो हैं वो बाय की बन गई हैं, ठीक है। उनकी लेंथ जो है वो पिछली कैंडल की लेंथ के हिसाब से कुछ भी हो सकती है, एक बड़ी हो सकती है, दो छोटी हो सकती हैं, ये इक्वल्स हो सकती हैं, इस पे कोई मसले की बात नहीं है। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होगी, जो बिरिश कैंडल होगी, वो दूसरी कैंडल के नीचे क्लोज हो जाएगी। उसकी विक हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे, बॉडी जो है वो क्लोज होनी चाहिए इधर, ठीक है ना। इस जो जो प्रीवियस कैंडल के नीचे कैंडल होनी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू कर जाएगी। ये राइजिंग थ्री मेथड है, ये फॉलिंग थ्री मेथड है। समझ आ गई बात की। एग्जाम्पल देखें जल्दी जल्दी। ये नहीं है, ये भी नहीं है। देखे ना, ये वाली कैंडल, अब ये वाली कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज हो जाते तो ये फॉलिंग थ्री मेथड था, लेकिन ये हमारे रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है, कैंडल के बाहर है। नहीं फॉलो कर रही तो कोई मसला नहीं, हम कोई और देख लेते हैं। अब आप लोगों ने भी नजर रखनी है इस पे, क्योंकि ये पैटर्न कम जनरेट होता है। फॉलोइंग थ्री मेथड छोटे टाइम फ्रेम में देखें, छोटे टाइम फ्रेम में शायद हमें मिल जाए। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो ट्रेंड कंटिन्यूशन के बारे में, जहां पे आपको नीचे लेग आके थोड़ा सा ऊपर जाते हुए मिले, आपने वहां पे नजर रखनी है, या नीचे आके 3 कैंडल्स ऊपर जाएं और चौथी नीचे, आपने वहां पे नजर रखनी है। विक्स में उसकी बॉडी होनी चाहिए, वो आमतौर पे उसके अंदर ही होंगी, छोटी कैंडल्स होती हैं ये वाली आमतौर पे। विक्स जो स्टैंडर्ड अभी है उसके अंदर तो विक्स भी उसके अंदर ही होंगी। ये जनरली होती छोटी छोटी हैं, ये कम जनरेट होती है। अब जैसे कि एग्जांपल मैं दिखाता हूं। अब ये वाली ये नजर आ रही है, ये 3 कैंडल्स, ये देखिए ये इसके अंदर है। अब ये चौथी अगर यहाँ पे क्लोज हो जाती तो ये क्या था, ये ट्रेंड कंटिन्यूशन था। लेकिन हाँ, तो इसलिए ये 3 इनसाइड डाउन नहीं है ना, ये सॉरी, ये राइजिंग नहीं है, ना फॉलिंग है ना राइजिंग है। हमारे जब रूल पूरे नहीं करे, याद रखें कि रूल पे कंप्रोमाइज नहीं करना। जब आप रूल अपने अपने हिसाब से जनरेट करेंगे तो वो फिर गड़बड़ करेगा। अब देखिए ये मिल ही नहीं रही है, 3 इनसाइड। अब मैं थोड़ा सा और जूम इन कर लूं, या गोल्ड है, नहीं। आप लोग भी नजर रखें ना, शेयर की नजर रखें आप लोग भी। आप लोगों को नजर आता है तो मुझे बताएं। 3 इनसाइड आउट, ये आज का जो है ना, इसके बाद और भी एक स्पिनिंग टॉप का एक रह गया है कैंडल, तो वो इतना कुछ ज्यादा है नहीं है। फिर आप स्पिनिंग टॉप में मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा अभी जब आप इसके ऊपर ग्रिप होगी। ये आपका आज का ये कैंडल स्टिक स्ट्रक्चर के वाले से ये आपका लास्ट था। कल हम जो है वो आरएसआई, और उसके बाद आपको मैंने एक स्ट्रक्चर रहता है अभी आपका डाइवर्जेंस का, तो वो डाइवर्जेंस का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको भी पढ़ाना है। तो उसके लिए आपको आरएसआई आना चाहिए, फिर ही आपको डाइवर्जेंस आएगा। तो वो मैं आपको पढ़ा के इंडिकेटर उसके बाद करूंगा, इंडिकेटर भी आपको पढ़ाने हैं। वो ड्रैगन, वो उसका वो क्या कहते हैं, ड्रैगन फ्लाई और ग्रेवस्टोन। नहीं नहीं नहीं, डोजी नहीं 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 नहीं, डोजी स्टार और लॉन्ग लेग्ड डोजी को तो आपने ब्रेकआउट के ऊपर लेना है ना, वो देखे ना, ये लॉन्ग लेग्ड है। ये देखें, ये लॉन्ग लेग्ड है, ये लॉन्ग लेग्ड है। इसकी लेग्स बराबर नहीं है, जो
उसके मुताबिक लॉन्ग लेग बराबर होनी चाहिए। लेकिन मैं इसकी बेस पे मैं कभी ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि ये इंडिसीजन है, इसने कोई फैसला नहीं किया किसने करना क्या है। जो ड्रैगन फ्लाई है वो इस चीज का इंडिकेशन देती है कि बाय में जानी है मार्केट। जो ग्रेव स्टोन है वो इस चीज की इंडिकेशन देती है कि मार्केट ने सेल में आना है। लेकिन जो लॉन्ग लेग डोजी होता है और जो होता है स्टार डोजी, वो वो इंडिसीजन जैसे ये बना हुआ है। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, जब तक ये किसी एक तरफ ब्रेकआउट नहीं करेगा हम डिसीजन नहीं ले सकते। ये इसने, ये देखो, ये देखे ना, बड़ी गुड एग्जांपल है इसकी कि ये जब तक इसने ब्रेकआउट नहीं किया हमने इस पे सेल की ट्रेड नहीं ली। हालांकि ये इसके ऊपर नहीं गया लेकिन गया भी तो है ना यहां तक। तो जब तक इसने इसको ब्रेकआउट नहीं किया हम यहां पे हम करेंगे सेल, यहां पे इसका स्टॉप होगा हमारा, ये यहां पे स्टॉप होगा जो प्रीवियस हमारी हाई है, और जो ये वाला हमारा टारगेट होगा अगर हम इसकी बेस पे ट्रेड कर रहे हैं तो। वो तो हमने सब देखने हैं, वो तो हमने सभी देखने हैं ना, पैटर्न तो हमने सभी देखने हैं। एक के बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो हमें तो हेल्प आउट कर रहे होते हैं ना इस चीज की कि भाई अभी मार्केट कुछ करेगी। किधर? ये ये वाला? नहीं नहीं, ये तो ड्रैगन फ्लाई है ना, ये तो हाँ ये है, ये ग्रेवस्टोन है, ये है ग्रेवस्टोन, ये है ग्रेवस्टोन। और इसका वॉल्यूम देखें कितना बड़ा है। अब आप ये देखें कि मैं आपको दिखाता हूं, वॉल्यूम असल में वीएस से एक अलहदा कोर्स है तो वो एक अलहदा ही पढ़ना पड़ता है। वॉल्यूम आपको मैं थोड़ा बहुत समझा दूंगा। ये देखें, ये तीर का निशान देख रहे हैं, छोटी कैंडल के अंदर वॉल्यूम कितना बड़ा है, और इसके अंदर देखे ये इससे बड़ी कैंडल है, वॉल्यूम देखे कितना थोड़ा है। और ये देखे कैंडल का साइज कितना बड़ा है, लेकिन इसका वॉल्यूम इस ग्रेव स्टोन की कैंडल से थोड़ा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम इसको प्रेफर करेंगे, जैसे इसने यहां पे ब्रेकआउट किया है हम इसको सेल करेंगे इसकी बेस पे। और पीछे हमें पीछे भी तो हरामी कैंडल और इंगल्फिंग मिल रहे हैं ना। तो कौन सी चीज है आपको जो यहाँ पे आपको ट्रेड लेने से रोक रही है? वॉल्यूम अभी मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, वीएस एक अलहदा कोर्स है तो वो अगर आपने सीखना है तो आपको अलहदा से फीस पे करनी होगी। सीखना चाहते हैं आप वो भी? सीखना चाहते आसफ साहब के साथ काफी अच्छे रिलेशन है, तो आपको कुछ चीजें तो मैं बता दूंगा, कुछ बेसिक कंसेप्ट वॉल्यूम के, लेकिन पूरा वीएस से फिर समझाना वो एक अलग से कोर्स है पूरा। है यही चीजें हैं जो भी आपको मैं बता रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं। इसका तरीका भी यही है, क्योंकि अभी अगर आप अब करेंगे तो हर चीज जो आपकी मिक्स हो जानी है। इसका तरीका महीने 2 महीने का आप करें। ये देखें मुझे मिल ही नहीं रहा ये लाइट सा कलर, ये वाला, ये वाले ये वो तो ये ग्रेवस्टोन पैटर्न है ना, ये ग्रेवस्टोन डोजी है। मतलब ये देखे ना, इसकी बॉडी है ही नहीं है, जिसकी बॉडी नहीं बनती वो जारी बात है उसने अपने बॉर्डरिंग कलर के मुताबिक ही क्लोज होना है ना। तो ये तो प्योर ग्रेवस्टोन है, ग्रेवस्टोन डोजी है ये वाला, जिसकी बॉडी है ही नहीं है। ये रेजिस्टेंस पे है, आप इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं। देखे ना, ये एक रेजिस्टेंस एरिया बन तो रहा है, तो ये है भी M15 है। तो आपका काम है कि नेक्स्ट जो करीब तरीन आपका रेजिस्टेंस है वहां से लेके आप निकल जाए। और ये गोल्ड है, और ये गोल्ड के अंदर अगर आप यहां से ट्रेड लेते हैं तो फिर भी देखें कम से कम 20-30 पे मूव किया है, और इसका स्टॉप भी इतना ही बनता है, 1:1 के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं इधर। मिल जाए बच्चों को भी एग्जाम्पल ही नहीं दिखा पा रहा मैं। ओए होए, ये एक डोजी वालों को
डोजी डोजी स्टार डोजी स्टार और लॉन्ग लेग डोजी पे तो आपने भरोसा करना ही नहीं है ना। जैसे ये है, ये डोजी स्टार है ऑलमोस्ट, तो इस पे भरोसा नहीं करना। ये स्टार है, इस पे भरोसा नहीं करना जब तक इसको ब्रेकआउट ना कर दे। ओए होए, अब मिल जा, कोई एग्जांपल मिल जा बच्चों को दिखाने के लिए। मुझे मार्केट एग्जांपल ही नहीं दे रही। ओए होए, ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये क्या है? एक मिनट होल्ड करें। हेलो। वालेकुम सलाम। भाई वो मरीम पूछ रही कब तक करना है आपने? बस मैं आ गया, 10 मिनट तक मैं आ रहा हूँ मैक्सिमम। अच्छा चलो ठीक। हाँ जी, ये क्या है? हेलो, किधर गए दोनों? राइजिंग थ्री मेथड है ये कौन सा है? राइजिंग थ्री मेथड, ट्रेंड कंटिन्यूशन के बारे में। और ये देखें ट्रेंड, ये देखें ये बना है मिड ऑफ द मार्केट, इसने इंडिकेशन दी है, इसने इंडिकेशन दे दी है ना। और देखें कहां पे उठा के ले गया मार्केट को। नो डाउट कि इसके अंदर हमें और भी बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। फार्मूला कैंडल मिल गया हमें, ठीक है, हमें इंगल्फिंग मिल रही है जगह जगह पे। उसके पीछे हमें थ्री इनसाइड अप पैटर्न मिला है जो कि बड़ा जबरदस्त है। उससे पीछे हमें ड्रैगन फ्लाई मिल गई है। तो ट्रेंड तो यहीं से शुरू हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये बता रहा है ना कि यहाँ पे इंडिकेशन एक और मिल गया कि भाई मैं ऊपर ही जाने वाला हूं, नीचे नहीं मैंने आना। अच्छा, एक और बात याद रखें कि ये नहीं है थ्री राइजिंग थ्री मेथड, ये नहीं है। ये कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हुई है इस कैंडल के, ये है, ये है। मिल गया ना मिसाल अभी आपको? चलो, एक तो मिसाल मिली। ये बहुत कम बनते हैं लेकिन अब जा सकती है, विक जा सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा विक नहीं होगी, थोड़ी विक होगी, बहुत ज्यादा विक नहीं होगी। अब कौन सा मिला? राइजिंग थ्री मेथड है, अब फॉलिंग थ्री मेथड को ढूंढे। मिल जा फॉलिंग थ्री मेथड। फॉलिंग थ्री मेथड, और कोई राइजिंग थ्री मेथड मिल गया वो भी हम एक और भी देख लेंगे ना। ना, कोई और क्वेश्चन आपका है तो साथ साथ आप क्लियर करते नहीं तो हम ढूंढ ही रहे हैं। दिमाग मेरे इधर चल रहा है, आप अपना क्वेश्चन भी करें साथ साथ। मैंने आपको मैंने आपको पढ़ाए, हाँ जी, मैंने आपको पहले पढ़ाए वही हैं जो मोस्टली तौर पे काम करते हैं, ठीक है। और मेजर पेयर्स यूज करें, जैसे गोल्ड है, जीबीपी यूएसडी मेजर पेयर है, एयूडी यूएसडी मेजर पेयर है, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, यूरो यूएसडी, यूएसडी कैड, ये मेजर पेयर्स हैं, इनके अंदर ट्रेड करें। इसके बाद बाकी माइनस पेयर्स आ जाते हैं, जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी कैड और इस तरह की चीजें दूसरी। ठीक हो गया ये, फिर माइनर पेयर्स में आप ना इसकी जो, मुझे तो देखे मैं तो प्रोफेशनल एक ना सिग्नल प्रोवाइडर के तौर पे कर रहा हूँ और $30 मंथली मैं चार्ज कर रहा हूँ फी। तो मुझे तो तमाम पेयर्स में ट्रेड देखनी होती है कि जहां भी ट्रेड मिल गई मैंने फिर उनको प्रोवाइड करना होता है, सेटअप अपने बना के रखे होते हैं उसके लिए, एसएमसी वीएसए, और इसको मैं यूज करता हूँ। ये जो मेथड सारे हैं टेक्निकल तौर पे सारे। लेकिन आप आपकी रिकमेंडेशन ये है, जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है ना, जो खुद ट्रेड करता है अपनी, वो बहुत कम पेयर चूज करता है। जैसे वो एक ही पेयर चूज कर लेगा और उसी में ट्रेड किया जाएगा, दो ट्रेड कर लेगा या ज्यादा से ज्यादा। अगर मैंने, मतलब मैं खुद करता रहा हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा, और मानना भी लोगों का यही है कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप पेयर चूज कर लें तो वो 5 से ज्यादा पेयर ना रखें। हर एक पेयर में घुसेंगे तो आपको समझ ही नहीं आनी कि किसका कौन सा पैटर्न था। जैसे ये गोल्ड है, गोल्ड के अंदर अब मुझे पता चल रहा है कि क्या मामला चल रहा है, मैंने पकड़ा हुआ है गोल्ड को हर तरह से,
ठीक है ना, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, फार्मूला कैंडल बन रही थी, मैं सेलर हो गया यहाँ। अब मुझे पता है यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ तक इसकी सेलिंग है, यहाँ से शॉर्ट बाइंग भी मैं कर सकता हूँ, मतलब ये मेरी ट्रेंड लाइन लगी है, यहाँ तक इसने आके उठ जाना है, एग्जाम्पल हर चीज मुझे पता है, M15 का टाइम फ्रेम है। इस तरह जो साइको होती है ना ट्रेडर की, वो सेट हो जाती है कि एक पेयर को वो समझ लेता है कि इसने करना क्या, फिर उसके हिसाब से वो उसमें ट्रेड करता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हाँ जी, तो आप कोशिश करें कि एक पेयर चूज करें, अगर ज्यादा से ज्यादा अगर आप ट्रेड करनी है तो 5 पेयर चूज करें। आप लोगों को मैं इंडेक्स पढ़ना सिखाऊंगा, इंडेक्स भी आपने इसी तरह पढ़ना है जिस तरह हम टेक्निकल का ये चार्ट पढ़ रहे हैं। तो जब आप इंडेक्स पढ़ना शुरू हो जाएंगे तो आपके लिए वो और ज्यादा आसानी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आपने यूएसडी का इंडेक्स काबू कर लिया, गोल्ड, जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैड, यूरो यूएसडी, ये आप इन पेयर पे जितने भी है ना, आप इनको काबू कर लेंगे, क्योंकि आप यूएसडी का अगर आपको नेक्स्ट यूएसडी की अगर आपने प्रिडिक्शन कर दी, यूएसडी का अपना जो इंडेक्स है कि वो क्या करेगा, तो वो जाहिर बात है फिर उसके बाद जो है वो मतलब आपको पता लग जाएगा कि मार्केट जो है वो किधर जाने वाली है। अब देखें ये पैटर्न, नहीं ये पैटर्न ही नहीं है वो वाला, मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये फेल हो गया, इसने ब्रेकआउट नहीं किया, लेकिन हमारे रूल पूरे नहीं किया, कैंडल 2 बनाई है इसने। अब देखें अब इतना ये ओए होए, नहीं है ना, नहीं ब्रेक नहीं कर रहा, ये देखे ना, नहीं किया, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, कैंडल को इसने, कैंडल को ब्रेकआउट नहीं किया इसने। ये देखें ये कम बनता है, लेकिन आपका कंसेप्ट तो क्लियर हो गया है ना। एक आपने एग्जांपल भी देख ली, ये कम जनरेट होता है, लेकिन ये जब भी जनरेट हो जाए तो तब ही आपको ये समझ लेना चाहिए कि मार्केट का जो अभी रुख है वो किधर होने वाला है, ट्रेंड की तरफ ही कंटिन्यू होने वाला है। मुझे 3 कैंडल नजर ही नहीं आ रही, अल्लाह के बंदे मिल जा, बच्चों को दिखा दूं। मैं सारा दिन ही मार्केट में देख के बैठता, इसीलिए तो मेरे सिग्नल 2-3 बजे के बाद आना शुरू होते हैं। और सम टाइम तो जो फॉलोअर होते हैं वो इतना ज़्यादा, सर सिग्नल 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 सिग्नल, तो फिर मजबूरन एक आध ज़बरदस्ती का बना के देना पड़ता है और वो स्टॉप हिट कर जाता है। तो फिर ठंडे होके बैठ जाते हैं कि सर ये तो हम क्या करते हैं। मैंने कहा ट्रेडर को फिर अपनी मर्जी से सिग्नल प्रोवाइड करने दो ना। सम टाइम ऐसा मिलता है कि पूरे पूरे दिन कोई एक सिग्नल नहीं मिलता। सम टाइम इस तरह होता है कि 10-10 12-12 ट्रेड मिल रही होती हैं और वो सारी सक्सेस होती हैं। सम टाइम बैक टू बैक ट्रेड्स मिल रही होती हैं। तो जो इस तरह के तथ्य ट्रेडर होते हैं ना कि सर सिग्नल सिग्नल, तो उनको फिर तो अपनी कोशिश तो यही होती है कि सिग्नल जो है ठीक प्रोवाइड करें, लेकिन उनके कालजे ठंड नहीं पड़ती जब तक उनको लॉस ना हो। और नहीं सीखी होती, अगर सीखी हो तो वो सिग्नल लें। सब फारिग बैठे होते हैं इधर, पे करते हैं, ये हैवी पे करते हैं, $30 मंथली पे करते हैं मुझे। और मेरे इस वक्त जो पेड मेंबर हैं वो हैं 27 है। ये मैंने ट्रेड दी थी, दे दे के सर ट्रेड 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 ट्रेड, ये एक ट्रेड एक चल रही है अभी एनजेडी जेपीवाई वाली, और इसका मैंने छोटा सा स्टॉप रखा है कि ज्यादा स्टॉप हिट ना हो। इसका भी 10 पिप का, यूरो जेपीवाई का भी अभी 29 पिप का स्टॉप था, ये स्टॉप हिट करवा लिया इन्होंने। मैंने कहा चले अब ठंडे होके बैठ जाए आप लोग। अब आज आज पता कि आज देखें, मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूं ना वो ये है, ये मैंने आपको बताया, आपने ये फ्रेक्स फैक्ट्री चेक किया करनी। देखें है ही नहीं, मार्केट में जान ही नहीं है, कोई न्यूज नहीं है, तो मार्केट में ट्रेड कैसे मिलेगी। यहां पर अगर आप कल का देखेंगे तो कल के दिन तगड़ी ट्रेड आप देखेंगे। सुबह जब आप सो के उठेंगे, अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो फिर भी आप लेट ही उठेंगे, क्योंकि 5:30 बजे न्यूज आ जानी। एयूडी कल बहुत ज्यादा मूव करेगा, जेपीवाई कल बहुत ज्यादा मूव करेगा, कैड की कल बैंड बज जानी है, मतलब कैड कल बहुत वीक होगा मेरे हिसाब से। हो सकता है मार्केट को उल्टा घुमा के ले जाए, लेकिन आप लोगों ने कल पैसे कमाने हैं तो कैड को सेल कर दें, कैड को बाय नहीं करना आपने। जैसे यूएसडी कैड है तो यूएसडी कैड को आपने बाय करना है इधर से। वैसे मैं इसको बाय करने के चक्कर में था, ओए होए मेरी इस पे बड़ी नजर थी,
ओए, मेरी इस पे बड़ी नज़र थी लेकिन मैं मसरूफियत की वजह से मैं नहीं कर सका। मैं यहाँ पे मैं ट्रेड लेता लेता रुक गया था इन्वर्ट। मैंने कहा यार अभी थोड़ा सा और करने दो, कम से कम अभी 20-30 पिप की ट्रेड मिल जानी थी। अभी भी ये वैलिड ही है, अभी भी ये वैलिड ही है, लेकिन मैं इस पे भी ट्रेड नहीं लूंगा। और यूएसडी जेपीवाई का आपको पता है, मैंने ट्रेड ली थी इधर और मैंने सुफिशिएंट प्रॉफिट पे क्लोज कर लिया। आपके होते मैंने बाय किया था 20 सेंट का, याद है कि नहीं याद है? यहाँ पे बाय किया था उस वक्त, तो ये क्लोज भी नहीं हुई थी। तो मेरा टारगेट कौन सा था? मेरा टारगेट जो था वो ये था, मैं लेके बाहर आ गया मार्केट से। लेकिन असूलन होना तो ये चाहिए था, लेकिन चूंकि मार्केट में आज कोई खास न्यूज नहीं थी इसलिए इतनी मूवमेंट नहीं होनी थी, तो मैं निकल गया। देखें कितनी मूव की है मार्केट ने, किया कि नहीं की? यहां से 135 पिप की मूव देगा। 135 पिप बहुत होते हैं अगर आप इस चीज को समझें तो। उसमें उसमें पिप्स ही ज्यादा मूव करते हैं। एक कैंडल यहां से लेके यहां तक का, ये 15 मिनट की कैंडल है। एक कैंडल का साइज 14 पिप दे रहा है। इस एक कैंडल में साइज देख रहे हैं, कैंडल का 14 पिप दे रहा है। अच्छा, D1 में भी यही साइज है ना उस कैंडल का, ये वाला। एक मिनट ठहर जाओ, इतने साइज की कैंडल यहां पे देखे 400 पिप की मूव दे रही है, 350 पिप की। समझ आ रही है? तो मतलब यह है कि टाइम फ्रेम मैटर करता है। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतनी जल्दी मार्केट में से जान निकलेगी इनकी। तो जी समझ नहीं आई। एक पूरे दिन की मूव को शो करती है कि एक पूरा दिन कितना मूव किया हुआ। आप ना, आपके दिल में कोई सवाल नहीं आता, आप मेरे जैसे ही हैं। पूछें फिर, देर किस चीज की है? पूछें, लगता है पता। हाँ जी, मैंने चेक नहीं किया, आज मैं बिजी बहुत ज्यादा रहा हूँ। अभी भी देखिए, अभी मैंने कोशिश करनी थी कि मैं आपको जल्दी जल्दी 10-15 मिनट में लेक्चर दे दूं, और फिर भी देखें लेक्चर कितना लंबा चल रहा है, मुझे एग्जांपल ही नहीं मिल रही है। लेकिन आपका फायदा हो गया, आपके और बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं तो कब से स्क्रॉल करी जा रहा हूँ कि मुझे कोई चीज। अच्छा, D1 में देखता हूँ, शायद D1 में मिल जाए। D1 में अक्सर वैसे बदले के चांस होते हैं। आमना, आपने सवाल करना था, पूछें फटाफट से। हम्म आपका सवाल मेरी समझ से बाहर है। ये क्या चीज़ है? बाकी बातें छोड़े आप, ये क्या चीज़ मिली आपको, ये बताएं पहले। ये क्या चीज़ मिली आपको? हम पहले हम पहले D1 में क्यों नहीं है? मैं तो पछता रहा हूँ इस चीज़ को। आधा घंटा हमने सर्च करते रहे इस चीज़ को। ये क्या है अभी? फॉलिंग थ्री मेथड। ये देखे ना, नीचे ब्रेक हो रही है। ये कौन सी है? ये राइजिंग थ्री मेथड है। ये दोनों मिसालें आपको एक ही जगह पे मिल गई और मैं खप खप के रह गया। विक्स अंदर, बॉडी अंदर आ गई ना अब। हाँ, बॉडी अंदर आ गई ना इसके।